और देखो मेरा लास्ट में एक ही रिकमेंड रहेगा कि कॉलेज के भरोसे ज़्यादा डिपेंड होकर मत रहना। और देखो हमारा तीसरा और लास्ट टॉपिक ये रहेगा कि हमारे कॉलेज में जो कंपनी आती है ना प्लेसमेंट के लिए हायरिंग करने, वो किस बेसिस पे जॉब के लिए हायरिंग करती है और कौन से स्टूडेंट को पहले जॉब मिल जाता है। मैं बीटेक सीएससी से हूँ, मेरा जो मेन सब्जेक्ट है ना वो है कोडिंग, तो मेरा पूरा ध्यान, मेरा फोकस रहना चाहिए कोडिंग पे। एक डुबकी लगा के दिखाना तो आपको बनता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखो बहुत दिनों से मुझे मैसेज आ रहा है कि भैया आप ट्रिप पे निकल गए हो, कसम से इंटर्नशिप का वीडियो बना रहे हो, लेकिन एक भी हमारे कॉलेज के ऊपर वीडियो नहीं आ रहा। मतलब जो भी 2024 में एडमिशन करवाया हमारे कॉलेज एलपी में, तो देखो इतना मैसेज आया ना, तो ये सब देख के मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए। मालूम है क्यों? क्योंकि आपका एडमिशन का लास्ट तक चल रहा है, बहुत बच्चों का इंडक्शन हो भी गया, बहुत बच्चों का बाकी है, तो 50% आई थिंक कंप्लीट हो गया। तो देखो मैं बिजी कहाँ हूँ। तो देखो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हम बेंगलोर से मुंबई गए थे, लेकिन इस वीडियो में देखो हम पुणे हैं। पुणे मालूम है क्या करने हैं? ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारे दीदी का बेटा है, तो इसका बर्थडे था कल, तो उसी के लिए हम पुणे आ गए। इसका बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, वो भी ब्लॉग आपको धीरे धीरे दिखेगा। तो देखो इसका बर्थडे वाला ब्लॉग भी आपको दिखेगा, लेकिन उससे पहले मैं सोचा कॉलेज के ऊपर आपका वीडियो बना देता हूँ। तो देखो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले आपको हम पहले बता देते हैं। तो देखो इस वीडियो का हमारा पहला टॉपिक ये रहेगा कि आपने एडमिशन तो करा लिया, अब आप क्या करोगे जिससे आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। और देखो दूसरा टॉपिक ये रहेगा ना, आप क्या करोगे जिससे आपका कॉलेज से पहले आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम 2-3 टॉपिक के बारे में जा रहे हैं बात करने, जिससे कि आपका बहुत ज्यादा हेल्प होगा। और साथ ही साथ आप कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। फिलहाल इसको देख लो भाई, इसको ठंडा ही नहीं लग रहा। और भाई देखो पुणे का भी हालात इतना खराब है ना, आप न्यूज़ पर देख रहे हो सारा तरफ बाढ़ आ गया। मतलब हम कैसे टाइम पे घूमने आए, कसम से यहाँ पे बस बाढ़ ही बाढ़ है। और हमको अभी आके नहाने में ठंडा लग रहा है, लेकिन इसे देखो लग ही नहीं रहा है, और तो ठंडा नहीं लग रहा है। और देखो हमारा तीसरा और लास्ट टॉपिक ये रहेगा कि हमारे कॉलेज में जो कंपनी आती है ना प्लेसमेंट के लिए हायरिंग करने, वो किस बेसिस पे जॉब के लिए हायरिंग करती है और कौन से स्टूडेंट को पहले जॉब मिल जाता है। तो ये 3 टॉपिक के बारे में हम जा रहे हैं इस वीडियो में बात करने। तो देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे कॉलेज एलपी यूनिवर्सिटी का जो लास्ट डेट है ना एडमिशन का, वो इसी मंथ है। तो देखो अगर आपको हमारे कॉलेज में एडमिशन करवाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको देना पड़ेगा एलपी नेक्स्ट का एग्जाम। उसकी अगर हम फी की बात करें तो वो है 1000 रुपये, लेकिन वो अगर आपको एकदम फ्री में देना है तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप बस उसे फिल कर दो। इससे क्या होगा कि हमारी टीम बहुत ही जल्द आपसे कांटेक्ट कर लेगी और जितना ज्यादा हो सके स्कॉलरशिप के साथ आपका एडमिशन करवा दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो ये देखो ये रहा स्क्रीन पे एक नंबर, इस पे कॉल करके आप अपना फ्री में सारा डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला टॉपिक ये रहेगा कि आप कोई भी स्ट्रीम से आ रहे हो, आप अपना डोमेन पता करके आओ और आपका जो मेन सब्जेक्ट है आप उस पर फोकस दो। तो जैसा कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं बीटेक सीएससी से हूँ, मेरा जो मेन सब्जेक्ट है ना वो है कोडिंग, तो मेरा पूरा ध्यान, मेरा फोकस रहना चाहिए कोडिंग पे। जैसे कि हो गया पाइथन, C++, जावा स्क्रिप्ट, जावा, ये सब पे मुझे ज़्यादा फोकस देना है। ये कंप्लीट करने के बाद सेकंड ईयर में आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका डीएसए लगेगा। तो देखो जो भी बीटेक सीएससी के हैं भाई, डीएसए पे पूरा फोकस देना। डीएसए एकदम मेन सब्जेक्ट होने वाला है। डीएसए आपको मतलब डीएसए ही आपका तय करता है कि आपको कितने का पैकेज लगने वाला है। अगर आप बैकएंड में जा रहे हो तो, फ्रंट एंड में जा रहे हो तो भाई HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट, ये 3 पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि हमारा कॉलेज ये 3 ही कराता है। और जो भी आपका मेन सब्जेक्ट नहीं है, जो आपके साइड सब्जेक्ट है ना, उस पर आप इतना ही ध्यान रखो कि बस ठीक ठाक नंबर आके पास हो जाओ, मतलब 60-70% आ जाए, उसमें आपको टॉप करके कोई फायदा नहीं। और साथ ही साथ जो मेन सब्जेक्ट होता है ना, उसका वेटेज भी ज़्यादा होता है। तो हर सेमेस्टर आपके 8 से 9 सब्जेक्ट लगने वाले हैं, तो जो भी आपका 2-3 मेन सब्जेक्ट है, आपका मेन फोकस उस पर होना चाहिए। और जो साइड सब्जेक्ट है ना, आप बस कोशिश करना कि उसमें 60-70% आगे, मतलब 50% प्लस आके आप पास हो जाओ, जिससे कि रिजल्ट आपका बचा रहे, मतलब रिजल्ट का नंबर आपका अच्छा आ जाए। CGPA आपका भाई, CGPA भी मेन होता है। मैं ओवरऑल ईयर की बात करूँ तो भाई 7.5 प्लस ही CGPA रखना, मिनिमम 8 रखना। 7.5 से 8 रखोगे ना तो आप कोई भी कंपनी में बैठने के लिए एलिजिबल होगे। अगर आपका CGPA 6 से कम आ जाता है तो कसम से बहुत सी कंपनियों का ये रूल होता है ना, मतलब उनका क्राइटेरिया होता है कि 6 CGPA नीचे वालों को हम इंटरव्यू में बैठने ही नहीं देंगे, या 7 CGPA। तो पूरे ओवरऑल में 4 साल की बात करूँ ना, तो 7 से 7.5 मतलब 8 CGPA रखना। अगर आप 8 रखते हो ना, तो आप सारी कंपनी में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो देखो आपका जो मेन सब्जेक्ट है ना, उस पर फोकस देना क्यों जरूरी है। जब आपका 4 साल पूरा हो जाता है ना, जब आप इंटरव्यू में बैठते हो, तो जो कंपनियां होती है ना, वो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है। तो मान लो आपका जो साइड सब्जेक्ट है उसके बारे में कोई कंपनी नहीं पूछेगी। तो जैसे हमारा बीटेक सीएससी है, तो 4 साल के बाद हम जो भी जॉब करेंगे ना, वो कोडिंग के फील्ड में करने वाले हैं। तो भाई साइड सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं आने वाला, आपसे कोई मैथ नहीं पूछेगा वगैरह नहीं पूछेगा। वैसे मैथ भी जरूरी होने वाला है आपका डीएसए में। अदर सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ तो वो आपका कोई नहीं पूछने वाला 4 साल के बाद। तो जो भी आपका साइड सब्जेक्ट है ना, वो आपका CGPA बढ़ाने में ही बस हेल्प करेगा, उसका और कुछ खास रोल नहीं होता है। तो कोडिंग के बारे में ध्यान रखना। अगर मान लो आप इंटरव्यू में बैठते हो, आपको कोडिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप इंटरव्यू में बता ही नहीं पाते, और साइड सब्जेक्ट के बारे में आपको भले ही आता है लेकिन वो आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, तो मेरी मानो अगर आपको जॉब सबसे पहले चाहिए तो आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए
जाएंगे कोडिंग वाले राउंड पे। तो देखो हमारा दूसरा टॉपिक ये होने वाला है कि आपका जो सिलेबस होता है ना वो आप मतलब कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है उससे पहले आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपका कोर्स जो भी आपके यूएमएस पे मिल जाएगा अगर आप हमारे कॉलेज से हो तो। अगर आप दूसरे कॉलेज से हो तो आप अपना पता कर लो कहाँ पे आपको अपना सिलेबस मिल जाएगा। उसके बाद आप सारा यूट्यूब पे पढ़ना शुरू कर दो। भाई आज के ज़माने में ना मैं आपको बता रहा हूँ यूट्यूब पे हर चीज़ फ्री में अवेलेबल है और वो भी एक से एक टीचर आपको पढ़ाएंगे, वो भी एकदम फ्री में। तो देखो यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जो भी कोडिंग वाला सब्जेक्ट है ना मैं बता रहा हूँ उसको आप पढ़ना अभी से ही शुरू कर दो। आप कॉलेज के ऊपर डिपेंड ना रहो कि कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है, वैसे कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वो भी इनफ होता है अगर आपको जॉब चाहिए तो, या फिर आपको सीखना है तो। लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आपको इजी वे में सीखना है, आपको मान लो एक चीज़ बहुत जल्दी नहीं समझ में आती है, आपको थोड़ा टाइम लगता है, तो आप यूट्यूब पे सीखना शुरू कर दो। भाई यूट्यूब पे हर चीज़ आज के डेट में फ्री में मिल जाता है। तो यूट्यूब से बढ़िया और कोई चीज़ नहीं है आज के ज़माने में सीखने के लिए। तो देखो यूट्यूब से बढ़िया कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपको आज के डेट में कुछ भी सीखना है तो यूट्यूब आप एकदम फ्री में सीख सकते हो। तो सिंपली आप अपना टॉपिक देखो आपके सिलेबस में क्या है और उसको आप यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ना शुरू कर दो। तो देखो इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि कॉलेज में जो भी कंपनी आती है ना प्लेसमेंट के लिए वो क्या देखकर हायरिंग करती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं देखती है। तो देखो जो भी आपने पढ़ाई किया ना उसके बारे में तो वो इंटरव्यू में पूछेगी। तो उसके बाद एक चीज़ जो है कंपनियां देखती है वो मालूम है क्या, आपने कॉलेज में 4 साल पढ़ाई करते करते कितना प्रोजेक्ट बनाया। और वो प्रोजेक्ट इधर उधर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। आपका जो मेन सब्जेक्ट है ना, जैसे हमारा कोडिंग है तो कोडिंग से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो मैं सिंपली बता दूं आपको कैलकुलेटर वगैरह बनाना सिखाया जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो यूट्यूब पे भरा पड़ा है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है ना जो कि यूट्यूब में एकदम फ्री में अवेलेबल है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे आपको कोर्स अपना पूरा करना है। मतलब 6 से 7 घंटा में आपको सिखा दिया जाएगा एक कोई भी प्रोजेक्ट कि ये आप बना लो। तो 6 से 7 घंटे की आप अगर एक वीडियो देखते हो तो आपको पूरा प्रॉपर सिखा भी देंगे और कोड भी दे देंगे कि ये प्रोजेक्ट कौन कौन सा कोड यूज करके बनाया गया। तो आप 4 साल में जितना ज्यादा हो सके प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देना, क्योंकि कंपनी आपसे इंटरव्यू में तो क्वेश्चन पूछती है। तो इसका फायदा ये हो जाता है अगर आप साथ ही साथ अपना कुछ प्रोजेक्ट दिखा देते हो कि हमने प्रोजेक्ट भी बनाया, तो जो भी आपका इंटरव्यू लेता है ना भाई वो खुश हो जाता है आपका प्रोजेक्ट देखकर कि भाई इसे कुछ ज्यादा ही नॉलेज है। तो देखो अगर 2 बच्चे में आप कंपेयर करते हो, एक ने प्रोजेक्ट बनाया दूसरे ने नहीं बनाया, तो जो बच्चा प्रोजेक्ट बनाया ना तो इंटरव्यूअर उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करता है कि भाई इसे थोड़ा ज्यादा नॉलेज है। और देखो मेरा लास्ट में एक ही रिकमेंड रहेगा कि कॉलेज के भरोसे ज्यादा डिपेंड होकर मत रहना। जैसे कि एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आपके कॉलेज में आपको पाइथन सिखाया जा रहा है, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है वो आपको सिखाया जा रहा है। तो कॉलेज का अलग चलने दो, आप घर पे एक अलग स्टार्ट कर लो। तो कोई भी यूट्यूब पे एक ऐसा टीचर पकड़ो जो अच्छा पढ़ा रहा है, आप उसका देखो, आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप साइड उसके पैरेलल ही अपना घर पे आप उसके साथ साथ इसका भी क्लास घर पे चलाओ। जैसे पाइथन का ही ना 2 क्लास लगाओ, एक जो हो गया आपके क्लास में पढ़ाया जा रहा है और दूसरा जो हो गया उसके ठीक पैरेलल आप अपने घर पे शुरू कर दो यूट्यूब से देख कर। जैसे कि मान लो आपके कॉलेज में जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना वो आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपको थोड़ा वो समझ में आ रहा है, अगर उससे आप घर पे पढ़ना शुरू कर देते हो तो भाई वो आपको और ज्यादा अच्छे से आपको वो समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दे भाई यहाँ पे इतना मजा आ रहा है ना, ये ट्रिप में हमें बहुत ज्यादा मजा है। वो बात अलग है कि हमारा पैसा बहुत खर्च हो गया। तो देखो वीडियो तो देख ही लिया, अब आपको एक डुबकी लगा के मैं दिखाता हूँ। भाई मजा बहुत आ रहा है कसम से, आपको हम बता रहे हैं। अंशु मजा आ रहा है? ठंडा नहीं लग रहा तुमको? अब निकल जाओ, ठंड लग जाएगा। हाँ तो देखो वीडियो खत्म करने से पहले एक डुबकी लगा के दिखाना तो आपको बनता है। तो देखो वीडियो खत्म करने से पहले एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको हमारे कॉलेज एलपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे आप फिल कर दो। इससे क्या होगा, जो एलपी नेट का आपका जो एग्जाम है ना जिसका फी का प्राइस है 1000 रुपये, वो आप एकदम फ्री में दे पाओगे। हमारी टीम आपसे बहुत ही जल्द कॉन्टैक्ट कर लेगी और जितना ज़्यादा हो सके स्कॉलरशिप के साथ आपका एडमिशन हमारे कॉलेज में करवा दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए ना तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है आप बस उसे फिल कर दो, हमारी टीम आपसे बहुत ही जल्द कॉन्टैक्ट कर लेगी। और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट क्लियर करना है ना तो ज़्यादा कुछ नहीं करो, देखो यहाँ पे नंबर में दे रहा हूँ, इस पे कॉल करके आप अपना फ्री में सारा डाउट क्लियर कर सकते हो। तो बस वीडियो कहीं खत्म करते हैं। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उसका दिल से धन्यवाद, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।